किसी बिजनेस की बैलेंस शीट्स आपके पास ना हो, पर उसकी कामयाबी का अगर आप अंदाजा लगाना चाह रहे हैं, तो बस एक काम कीजिएगा। ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि इस बिजनेस या प्रोडक्ट के बारे में कितने लोग जानते हैं। इस बात से आप भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी ब्रांड या बिजनेस के बारे में भारत के बच्चे बच्चे को खबर है, तो वाकई में कितना विशाल ब्रांड है। आज की बिजनेस स्टोरी में हम बात करने वाले हैं एक बिस्किट ब्रांड की, जो इंडिया में वर्ड बिस्किट का सिनोनिम बन गया। आज की बिजनेस स्टोरी में हम बात करने वाले हैं पार्ले जी की। श्री मोहनलाल दयाल जी ने पार्ले कंपनी की शुरुआत अपने 12 फैमिली मेंबर्स के साथ आजादी के पहले ईयर 1929 में एक कैंडी फैक्ट्री सेटअप के साथ की। कहा जाता है कि फैक्ट्री को लगाने में और उसको बढ़ाने में वो इतना इन्वॉल्व हो गए थे कि वो अपनी कंपनी का नाम रखना ही भूल गए। फाइनली वो अपनी मुंबई सबअर्ब लोकेशन पार्ला, जिसे आजकल हम विले पार्ले के नाम से जानते हैं, उसी के नाम पे अपनी कंपनी का नाम रखते हैं। पार्ला को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पार्ले कर देते हैं। कहते हैं कि आजादी के पहले चाय के साथ बिस्किट खाने का शौक अंग्रेजों का हुआ करता था, जिसे धीरे धीरे अमीर इंडियंस ने भी फॉलो किया। मोहनलाल दयाल जी स्वदेशी मूवमेंट से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे और चाहते थे कि मैक्सिमम इंडियंस तक उनके बनाए बिस्किट्स पहुंचे। उन्होंने गेहूं से बना पार्ले ग्लूको बिस्किट बनाया, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट था और जितने तमाम अंग्रेजी बिस्किट्स उस टाइम पे अवेलेबल थे, उनसे काफी कम दाम पे मिला करता था। पार्ले ग्लूको बिस्किट न सिर्फ इंडियंस के बीच पॉपुलर हो रहा था, बट ब्रिटिशर्स भी इसे खूब लाइक कर रहे थे। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ब्रिटिश इंडियन आर्मी अपने साथ खूब सारे पार्ले ग्लूको बिस्किट्स लेके गई। उसके पीछे सिर्फ ये कारण न था कि ये बिस्किट उनकी भूख मिटाएगा, बल्कि आर्मी को ऐसा लगता था कि ये बिस्किट उनको शक्ति भी देगा, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज है। 1982 में पार्ले ग्लूको का नाम पार्ले जी रखा जाता है। कहा जाता है कि कॉस्ट लीडरशिप के नाम पे पार्ले जी सबसे बेहतरीन मिसालों में से एक है। कॉस्ट लीडरशिप मतलब कंपनी अपने ऑपरेशंस कॉस्ट को बहुत कम रखती है, फिर लो प्रॉफिट मार्जिन्स पर मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती है। पार्ले ने पार्ले जी की कामयाबी को जिस तरीके से भुनाया, वो बेमिसाल है। कहते हैं कि पार्ले जी पार्ले का ड्राइवर प्रोडक्ट है और वो इंडिया के कोने कोने तक पहुंचता है। इसकी वजह से पार्ले ने कभी भी इसकी प्रॉफिट मार्जिन्स के साथ छेड़छाड़ न करी और पार्ले जी की प्रॉफिट मार्जिन्स हमेशा लो ही रखी। अर्बन कस्टमर्स के लिए पार्ले ने मोनाको, क्रैक जैक और हाइड एंड सीक जैसे तमाम ब्रांड्स उतारे, जिनकी प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज्यादा रखी। पर इन सारे ब्रांड्स की कामयाबी के पीछे खुद पार्ले जी का विश्वास जुड़ा था। पार्ले जी ने हमेशा कांस्टेंट प्राइस स्ट्रेटजी को फॉलो किया। यही वजह है कि अगर आप ईयर 1999 में 5 रुपए का पार्ले जी का पैकेट खरीदते थे, तो ईयर 2021 में भी 5 रुपए का ही पार्ले जी का पैकेट खरीद पा रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑपरेशंस कॉस्ट और इन्फ्लेशन को आंसर करने के लिए पार्ले जी ने प्राइस इंक्रीज नहीं किया, बल्कि वेट रिड्यूस करने का रास्ता चुना, क्योंकि हर कंज्यूमर उसके पैकेट का प्राइस जानता था और पार्ले जी उस प्राइस को सेम मेंटेन करना चाहता था। लो प्रॉफिट मार्जिन्स मेंटेन करना कोई आसान बात नहीं है। अपनी प्रोडक्शन लाइन को पार्ले जी ने इतना दुरुस्त किया है कि वो अपने वेस्टेज को 1% तक रिड्यूस कर चुका है। लो प्रॉफिट मार्जिन्स मेंटेन करने के लिए पार्ले जी ने अपनी पैकेजिंग के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करी। इनफैक्ट वैक्स के पेपर्स जो पहले बिस्किट के ऊपर लगाए जाते थे, उनको तक हटा दिया और सिंपल प्लास्टिक बैग्स में आपको आज पार्ले जी बिस्किट्स मिलते हैं। इनफैक्ट जिस छोटी सी लड़की का फोटोग्राफ पार्ले जी बिस्किट्स के ऊपर सालों पहले हुआ करता था, वो सेम फोटोग्राफ आपको आज भी वहीं पर मिलेगा। इस बात से ये भी प्रूफ होता है कि पार्ले जी ने हमेशा अपनी क्वालिटी और प्राइस पर ध्यान दिया, पर ब्रांडिंग पर नहीं। पार्ले जी ने 2 रुपए से लेकर 50 रुपए तक हर साइज में बिस्किट के पैकेट्स को मार्केट में उतारा, ताकि हर फैमिली साइज और हर टाइप की नीड को फुलफिल किया जा सके। पार्ले एक बहुत ही समझदार कंपनी है। यही वजह है कि उनका एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, जिसका नाम है पार्ले जी।
पर उसके बावजूद पार्ले ने कभी भी अपनी डिपेंडेंसी पार्ले जी के ऊपर नहीं रखी और मार्केट में बहुत सारे बिस्किट्स उतारे। यहां तक पार्ले ने सोच लिया कि कभी अगर बिस्किट इंडस्ट्री के ऊपर कोई संकट आता है तो हमें और प्रोडक्ट्स को भी उतारना चाहिए। इसी की वजह से उसने चॉकलेट एंड कैंडीज में अपने प्रोडक्ट्स उतारे, रस्क मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट उतारे और पल्सेस में भी अपने कुछ प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारा। पार्ले की केस स्टडी हमें एक बिल्कुल अलग चीज सिखाती है। अक्सर देखा गया है कि अगर कोई इंसान या ब्रांड सक्सेस तक पहुंच जाता है तो उसके बाद सक्सेस पर ठहरने का फॉर्मूला उसके पास नहीं होता, पर इस सक्सेस को किस तरीके से बनाया जाए और आगे और सक्सेस को हासिल किया जाए ये विरले ही कर सकते हैं। पार्ले ने भी आपको यही कर दिखाया। अगली बिजनेस स्टोरी में भी हम किसी ऐसी ब्रांड की बात करेंगे जो लोगों को बहुत कुछ सिखा गई। लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो इफ यू रियली लाइक्ड इट फ्रॉम द हार्ट, subscribe Supergrads YouTube channel, also check us on Telegram and Instagram channels.